झारखंड पुलिस 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी हो गया होगा अभी तक। मैंने भी एक वीडियो बना चुका था। इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ ना, क्योंकि मैं सिलेबस डिस्कस करना चाहता था। मैंने ऑलरेडी हिंदी और अंग्रेजी का सिलेबस डिस्कस किया हूँ एक अलग वीडियो में। और इस वीडियो में मैं हिंदी अंग्रेजी को छोड़कर जितने भी विषय हैं उसके सिलेबस को अच्छे से डिस्कस करके आपको बताऊंगा। तो आपका जो भी विषय हो, उड़िया हो संथाली हो, उर्दू हो, ठीक है, नागपुरी हो, जो भी सब्जेक्ट हो, इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो सिलेबस है उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगा। तो आप पूरे वीडियो को आराम से देखिए। सबसे पहले हम कुरमाली विषय के बारे में देख लेते हैं कि कुरमाली विषय का सिलेबस क्या है। कुरमाली विषय में जो सबसे पहला पार्ट है वो व्याकरण का है, दूसरा है शिष्ट साहित्य और तीसरा है लोक साहित्य का। तो व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, अभिनार्थक शब्द, विलोम शब्द, प्रत्यय, वाक्य शुद्धिकरण, तो ये कुछ पार्ट्स हैं जो व्याकरण सेक्शन में आएंगे। फिर शिष्ट साहित्य में आप देख लें, कुरमाली साहित्य के सभी पाठ्यांश, कहानी, गीत, कविता। तो आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है, पर आप अपना रिसर्च करके देख लें। फिर लोक साहित्य, कुरमाली लोक कथा, तो यहाँ पर 4 रचनाएं दिए गए हैं, इन्हें आपको करना है। तो ये थे कुरमाली का सिलेबस। उसके बाद हो विषय हो है, तो इसमें भी व्याकरण व्याकरण सभी में कॉमन है, चाहे वो अंग्रेजी रहे, हिंदी रहे या फिर कोई अन्य जो भाषा है उसमें, सभी में व्याकरण कॉमन है। इसमें भी व्याकरण में आ रहा है आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, काल, क्रिया, विशेषण, वचन, लिंग, पुरुष। पुरुष में वही लिंग, लिंग हो गया और फिर पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, कहावत, मुहावरे, पहेली और पहेली, काल आदि। तो ये थे व्याकरण का सिलेबस। उसमें अब आता है साहित्य। इसमें भी गद्य और पद्य दो पार्ट में बांटे गए हैं। तो ये आप गद्य संग्रह का सिलेबस देख लें और पद्य संग्रह का सिलेबस आप वीडियो को पॉज करके देख लें। इसके बाद विषय है खोरठा। खोरठा में आप देखेंगे तो गद्य भाग है। गद्य भाग में कहानी, एकांकी, नाटक, लघु उपन्यास और आप दूसरा सेक्शन जब देखोगे तो यहाँ पे आपको व्याकरण दिखेगा। व्याकरण में वही कॉमन सब चीज़, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग निर्णय, मुहावरा, कहावत, तो ये पार्ट आ रहे हैं। और यहाँ पे कुछ पुस्तकें, ये अच्छी बात है कि यहाँ पर पुस्तकों का भी नाम दिया है। सहायक पुस्तकें क्या क्या है, तो आप देख लिया, यहाँ पे 2 लेखक का नाम दिया गया है। तो आप इनके किताब से पढ़कर आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा। और जो तीसरा सेक्शन है, पहला तो हो गया गद्य पाठ, दूसरा हो गया व्याकरण, तीसरा है निबंध। तो निबंध में आप देख लें, यहाँ पर वीडियो को पॉज कर ले, आराम से पढ़ लें इन सारी चीज़ों को। फिर हमारा खड़िया। अगला जो हमारा भाषा है वो है खड़िया। खड़िया में भी पहले हमें व्याकरण पढ़ने होंगे। व्याकरण का आप वीडियो पॉज करके देख लें, इसमें कुछ नया है, जैसे कि उपसर्ग और प्रत्यय इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। और फिर है शिष्ट साहित्य, फिर लोक साहित्य और निबंध। तो ये 3 पार्ट में इसके सिलेबस डिवाइड है और बहुत छोटा सिलेबस है। शायद कितना हार्ड है, कितना आसान है, ये तो मुझे नहीं पता, इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन सिलेबस का साइज़ देखकर लग रहा है कि सिलेबस थोड़ा सा आसान होगा। तो आप के जो खड़िया विषय के जो भी अच्छे टीचर हैं, आप उनसे यूट्यूब पे सर्च कीजिए उनको, और उनसे ही आप पढ़कर सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर हम पंचपरगनीय का भी सिलेबस को देखें तो इसमें भी व्याकरण है, शिष्ट साहित्य है और लोक साहित्य है, 3 पार्ट में डिवाइड है और बहुत ही छोटा सा सिलेबस है। मुझे नहीं पता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये कहानी कितने बड़े होंगे, पर ठीक है, ठीक है। अगर हम इसका कंपेयर करें हिंदी या फिर अंग्रेजी के सिलेबस से, तो ये बहुत ही छोटा है और बहुत कम चीज़ें पढ़ने को है इसमें।
अब आता है संथाली भाषा का पाठ्यक्रम। तो संथाली भाषा के पाठ्यक्रम में भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है ये। जैसे कि व्याकरण हो गया, शिष्ट साहित्य हो गया, लोक साहित्य हो गया। तो लोक साहित्य में देख ले कुछ 6 वर्क्स आपको पढ़ने हैं, 6 रचनाएं आपको पढ़नी हैं। शिष्ट साहित्य में कहानी, गीत, कविता आदि ये सभी पढ़ने हैं। और संथाली साहित्य पुस्तक के सभी पाठ्यांश, मतलब कि सभी ऑलमोस्ट सभी राइटर्स के आपको कहानी, गीत और कविताएं पढ़नी है। फिर व्याकरण में एज यूजुअल जो संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, समास शब्द, अर्थ, अनेक, विलोम शब्द, प्रत्यय, वाक्य, शुद्धिकरण, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। इसके बाद है संस्कृत। तो संस्कृत का सिलेबस आप देख ले यहाँ पे। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि जो क्लास 10th, झारखंड बोर्ड क्लास 10th में जो बुक चलती है संस्कृत का, उसी बुक का रेफरेंस लेके क्वेश्चंस आएंगे। साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर आप देखो सेमोशी लिखा गया है ना, सेमोशी भाग 2, तो ये क्लास 10th की संस्कृत बुक का नाम है। और इसके सिलेबस को आप आराम से वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। फिर आता है नागपुरी। तो नागपुरी व्याकरण से, नागपुरी शिष्ट साहित्य से और नागपुरी लोक साहित्य से। तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो व्याकरण से आप देख लें, जो जो चीज़ हमने अभी तक देखा व्याकरण में वो सारी चीज़ें ही हैं। नागपुरी शिष्ट साहित्य से मंजर भाग 2 से शकुंतला मिश्र, डॉक्टर उमेश नंद तिवारी ये है। और लोक साहित्य से लोकगीत, लोक कथा, कहावत, पहेली, मुहावरे पूछे जाएंगे। तो अभी तक का जो सबसे छोटा और सही मुझे सिलेबस लगा वो मुझे लगा नागपुरी का, क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें बहुत कम पढ़ना है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो आपके टीचर होंगे इस फील्ड के वो काफ़ी अच्छे से आप लोग को पढ़ाएंगे, जिससे कि आप लोग जो 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे उसमें से आप लोग ऑलमोस्ट पूरा क्वेश्चंस को आप लोग करेक्ट कर लें। मुंडारी भाषा का देखें तो इसमें भी नागपुरी के जैसा ही सिलेबस बहुत ही कॉम्पैक्ट है और छोटा है। आप देखें कि ये भी 3 पार्ट में डिवाइड है, व्याकरण, शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य। और वीडियो पॉज करके आप सभी को एक एक पूरा पढ़ लें अच्छे से। अगर हम बात करें कुडुख भाषा का, तो कुडुख विषय में आपका व्याकरण, शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य। और व्याकरण में कुछ भी नया नहीं, जो हमने ऊपर के जो विषयों में डिस्कस किया था वो सेम चीज़ यहाँ पे भी मेंशन है। और शिष्ट साहित्य में आप देख लें जो भी लेखक है उसके आपको कहानी, उपन्यास, नाटक, गीत, कविता आपको पढ़ना होगा। और लोक साहित्य, लोक साहित्य में लोक कथा, लोकगीत, मुहावरे, कहावतें, पहेलियाँ, तो ये सारी चीज़ें पढ़नी होगी लोक साहित्य पे। और अगर मैं बोलूँ तो सिलेबस मुझे ठीक लग रहा है। जो भी बच्चे होंगे कुडुख भाषा के, तो उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि क्या लेवल है सिलेबस का। और आप मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि कैसा ये सिलेबस, बहुत ज़्यादा वास्ट है या बहुत छोटा है। और अब जो हमारा विषय है वो है उड़िया। उड़िया में साहित्य पूछे जाएंगे, साहित्य के 4 रचनाएं पूछे जाएंगे। और आम साहित्य के यहाँ पर 3 रचनाएं पूछे जाएंगे। और पद्य विभाग से ये तो हो गया गद्य विभाग, ठीक है। अब ये पद्य विभाग से साहित्य के यहाँ पर 5 रचना पूछे जाएंगे इसके क्वेश्चंस, और आम साहित्य के 4। और उड़िया साहित्यकार का इतिहास, इसमें आप देख लें, इसमें 4 साहित्यकारों के नाम हैं। और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अच्छे से। तो ये मुझे सिलेबस लग रहा है उड़िया का कि थोड़ा सा वास्ट है और सब विषयों को देखें तो। अब है काव्य ओ कविता। तो आप यहाँ पे देखें 3 यहाँ पर पार्ट है। तो ये 3 कविताएं आपको पढ़नी होगी। और उपन्यास यहाँ पर 2 है। और गल्प, गल्प भी 2 है, गल्प। उसके बाद नाटक, नाटक भी 2 पार्ट में है, 2 रचना आपको पढ़नी पड़ेगी। और व्याकरण, व्याकरण जो कि सभी में कॉमन था, तो यहाँ पर आते हैं व्याकरण। तो व्याकरण का ये रहा जो जो चीज़ें आएंगी इसमें। ये यूड़ी, प्रयोग ये कुछ नया है। और कुदंत ये भी नया है। और तगहा तगहित तगहित ये भी कुछ मुझे नया दिखा व्याकरण में। बाकी ऐसा कोई भी और विषय में नहीं था। तो ये है पूरा उड़िया का सिलेबस। हाँ, तो
उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। और आप वीडियो को ना पॉज करके आप आराम से ये सिलेबस को देख लें और अपने कॉपी में लिख लें, या फिर अगर आपके पास पीडीएफ है तो प्रिंट आउट निकाल कर आप उसे अपनी दीवार पर चिपका लें। अब मैं बात करता हूँ जो हमारा आखिरी विषय है, जो कि है उर्दू, उसके बारे में। तो उर्दू में देख लो, आपको प्रोज़ मिलेगा। पहले प्रोज़ यानी कि कहानियाँ। तो कहानियाँ में आपको 3 कहानियाँ पढ़नी है। आप राइटर्स के नाम देख लो, शायद उर्दू वाले जो स्टूडेंट होंगे वो इन राइटर्स के बारे में जानकारी होगी उन्हें। फिर आता है पोएम्स। पोएम्स में आपको टोटल 4 पोएम पढ़ने हैं। कविताएं, आपको 4 कविताएं पढ़नी है। आप वीडियो को पॉज कर लो आराम से और इन कवि के नाम और कविताओं के नाम को आप आराम से पढ़ लो और देखो कि आप क्या इनसे वाकिफ़ हो, कभी पढ़े हो इनकी रचनाएं। और लास्ट में एज़ यूजुअल आपको मिलेगा यहाँ पर ग्रामर। ग्रामर में आपको अपोजिट और जेंडर, सिंगुलर, प्लूरल और मीनिंग। तो ग्रामर सेक्शन देखा जाए ना तो बहुत आसान है, उर्दू वाले सेक्शन में बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा कवर करने में, आप आसानी से पढ़ लेना। और फिर आता है बंगाली। तो बंगाली आई थिंक लास्ट है। बंगाली का सिलेबस आप देख लो, इसमें आएगा नोवेल आएगा, ड्रामा आएगा और पोइट्री आएगा। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। फिर आता है ग्रामर, फिर एसे और लेटर राइटिंग। तो ग्रामर में आप देख लो क्या क्या लिखे गए हैं यहाँ पर। वचन है, लिंग है, क्रिया है, सर्वनाम है, विशेषण है और ये विशेष्य है। तो ये पार्ट है ग्रामर का जो कि काफ़ी आसान लग रहा है। और यहाँ पर है नोवेल, ड्रामा और पोइट्री। तो आप देख लो कि कौन कौन से वर्क आ रहे हैं। जैसे कि रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, तो यहाँ पर आप आराम से वीडियो को पॉज करो और सारे सिलेबस को आराम से देखो और समझो। ठीक है, और आपके जो बेस्ट टीचर है उनसे आप पढ़ के आप सारे सिलेबस जल्दी से कंप्लीट कर लो और अपने फिज़िकल पर ध्यान दो। ठीक है, तो जितने भी झारखंड पुलिस के स्टूडेंट हैं सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत मेहनत से पढ़ें और जल्दी से फिज़िकल क्लियर करने के बाद आप रिटन एग्ज़ाम भी क्लियर करके ज्वाइनिंग लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।